हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रेकआउट को चार्ट्स पे कैसे कंफर्म करें। देखिए, जब भी ब्रेकआउट होता है ना, काफी बार ट्रैप्स भी मिलते हैं। दैट इज अ फॉल्स ब्रेकआउट। तो पहले तो हमें ब्रेकआउट को समझना पड़ेगा ऑन चार्ट्स की, किस तरीके से हमें ब्रेकआउट को समझना है और ब्रेकआउट को ट्रेड करना है। इसके लिए पहले तो रूल समझ लेते हैं। जब भी एक ब्रेकआउट होगा तो वो किस तरीके से होता है, उस ब्रेकआउट के अंदर क्या चीजें होनी चाहिए और किन चीजों पे हमें देखना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले तो जब भी ब्रेकआउट हो रहा है किसी भी स्टॉक में या फिर किसी भी बेंचमार्क इंडेक्स में, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, या फिर आप क्रिप्टोज को ट्रेड कर रहे हो, तो पहले तो याद रखना, ब्रेकआउट में सबसे ज्यादा जरूरी होता है प्राइस एक्शन को समझना कि मार्केट में जब ब्रेकआउट हो रहा था तो किस तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा था। व्हाट इज मीन बाय द प्राइस एक्शन? अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करूं तो यहाँ पे दो चीजें मेनली आती है। फर्स्ट, कैंडल किस तरीके से बन रही है जो आपको बताती है प्राइस के बारे में। और सेकेंडली आता है यहाँ पे कि आपको वॉल्यूम्स देखने हैं मार्केट के अंदर। वॉल्यूम्स बताते हैं ट्रेडर्स आर इंटरेस्टेड और नॉट। अगर बाइंग में इंटरेस्ट है ट्रेडर्स का या सेलिंग में इंटरेस्ट है, तो उस साइड के ब्रेकआउट्स आपके सक्सेस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो पहले तो हमें ट्रेडर्स का इंटरेस्ट समझना पड़ेगा कि वो खरीदने या बेचने के लिए कितना इंटरेस्टेड है, और हमें देखना पड़ेगा प्राइस किस तरीके से मूव हो रहा है। देखिए, अगर मैं पहले बात करूं कैंडल की, सबसे पहले तो याद रखिए, कैंडल जब भी कोई भी स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट होता है, हम इसे चार्ट्स पे भी समझेंगे, बट अगर कोई भी ब्रेकआउट हो रहा है तो वहां पे बड़ी बॉडी वाली कैंडल्स बनी, लाइक द आपके ऐसे कैंडल्स बनी जो वन ऑफ द हाई स्ट्रेंथन पैटर्न्स हो। देखिए, हाई स्ट्रेंथन पैटर्न्स की अगर हम लोग बात करें तो हाई स्ट्रेंथन पैटर्न्स में कुछ पैटर्न्स को समझते हैं। पहले तो मारुबुजो। देखिए, मारुबुजो एक कैंडल ऐसी है जिसमें हाई मतलब बॉडी का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, और विक जो होती है या शैडो पार्ट जो होता है वो काफी छोटा होता है। सेकेंड कैंडल जो ब्रेकआउट पे सबसे ज्यादा देखी जाती है वो होती है एनगल्फिंग पैटर्न, जिसमें बियर्स को पूरी तरह से कंट्रोल किया जाता है बुलिश ब्रेकआउट के लिए, और यहाँ पे बुल्स अपना कंट्रोल ले लेते हैं। देखिए, बियर्स जब मार्केट में आते हैं तो वो जनरली मार्केट में सेलिंग ज्यादा फोकस करते हैं। बट अगर ऐसे हो रहा है कि वहां पे ऐसा पैटर्न बना है जहां पे पूरी तरह से बियर्स को एनगल्फ करा जा रहा है, तो इसका मतलब है वो ब्रेकआउट पॉजिटिव होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अभी हम लोग बुलिश ब्रेकआउट के लिए बात कर रहे हैं कि अगर बुलिश ब्रेकआउट हो रहा है तो आपके ये दोनों कैंडल्स ज्यादा मैटर करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखना चाहते हो तो आप पियर्सिंग पैटर्न को भी देख सकते हो, जिसमें ऑलमोस्ट मोर देन 50% बियर्स को कवर करती है बुल्स की कैंडल। तो ये हमें बताता है कि आगे ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है उस स्टॉक में जहां पे ऐसे पैटर्न्स बने हैं जो ज्यादातर बुल्स का स्ट्रेंथ बताते हैं। ये हम लोग बुलिश ब्रेकआउट के लिए देख रहे हैं। बट इसके साथ साथ ट्रेडर्स का इंटरेस्ट भी पता हो। देखिए, अगर कभी भी आपका ब्रेकआउट होते वक्त यहाँ पे कोई भी स्टॉक में अगर ब्रेकआउट हो रहा है, तो पहले तो एक चीज समझ लीजिए, ब्रेकआउट का मतलब होता है रेजिस्टेंस ब्रेक होना। हम लोगों ने इसके ऊपर प्रॉपरली एक सीरीज बनाई है पूरे ब्रेकआउट्स के लिए, तो आप उसको भी जाके गो थ्रू कर सकते हो। कोई भी प्रीवियस लेवल ब्रेक होना, जब ये लेवल ब्रेक होगी तो पहले तो याद रखिए जो बुलिश कैंडल है उसका मैक्सिमम बॉडी पार्ट आपके रेजिस्टर्स या फिर प्रीवियस हाई से ऊपर क्लोज होना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस है। अगर वो इस तरीके से हो कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बॉडी रेजिस्टेंस से नीचे है और आपका छोटा सा बॉडी रेजिस्टेंस से ऊपर हो, ब्रेकआउट तो हुआ है, बट ये ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। याद रखिए, जब भी ऐसे ब्रेकआउट होंगे तो यहाँ पे जहाँ पे काफी बड़ी बॉडी यहाँ पे ऊपर हो तो ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट होने के ज्यादा चांसेस है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, कि ऐसे हुआ कि छोटी सी बॉडी ऊपर है, तो ये फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो पहले तो याद रखना है मैक्सिमम बॉडी पार्ट मोर देन, देखिए मोर देन 60 to 70% कैंडल की बॉडी आपके रेजिस्टेंस के
ऊपर क्लोज होनी चाहिए जब आप बुलिश ब्रेकआउट की बात करते हो। सेकेंडली, ऐसे कभी भी नहीं होना चाहिए कैंडल ऊपर तो गई बट वहां से एक बड़ी सी विक करके वहां से नीचे आ गई। अगर ऐसे हो रहा है किसी भी स्टॉक में कि अगर आपका स्टॉक ऊपर तो गया बट ऊपर से काफी बड़ी विक बना के वो नीचे आया है, इसे कहा जाता है रिजेक्शन वीक। अगर किसी भी स्टॉक में रिजेक्शन वीक बन रही है तो वहां पे वो ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। रिजेक्शन वीक क्या बताता है? रिजेक्शन वीक बताता है कि स्टॉक के अंदर सेलर्स तो थे, यहाँ पे सॉरी बायर्स तो आए थे बट बायर्स को नीचे पुश करा गया सेलर्स के थ्रू, और वो स्टॉक अब ज्यादा चांसेस है वहां से बेयरिश होने का। तो अगर किसी भी स्टॉक में रिजेक्शन वीक, देखिए इस वीक को कहा जाता है रिजेक्शन वीक, और ये जब रिजेक्शन की वीक रेजिस्टेंस के ऊपर ज्यादा बड़ी होती है तो यहाँ पे ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो स्कैंडल भले ही ग्रीन में क्लोज हो जाए बट अगर लंबी सी रिजेक्शन की वीक है, सॉरी रिजेक्शन की वीक है, तो इसे कहा जाता है सेलर्स एक्टिवेट हो चुके हैं। और जहां पे सेलर्स एक्टिवेट होंगे और बाइंग का इंटरेस्ट कम दिखेगा तो देयर इज अ हाई चांसेस कि वो ब्रेकआउट फेल हो जाए। सेकेंडली, देखिए जब ये देखा जाता है हमें इन तीनों में से एक कैंडल चाहिए जब हम लोग ब्रेकआउट को ट्रेड करें। पहली मारुबुजो, एनगल्फिंग या फिर पियर्सिंग, इन तीनों में से अगर एक कैंडल मिलती है और वो इस तरीके से क्लोज हो रही है तो हम लोग सेकेंड कैंडल पे एंट्री कर सकते हैं। बट काफी बार ऐसे होता है कि हम लोग सेकेंड कैंडल पे एंट्री करने से पहले ही मार्केट नीचे आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे कैंडल तो क्लोज हो गई बट याद रखना जब आप किसी भी ब्रेकआउट को ट्रेड करते हो तो आपकी प्रीवियस कैंडल पूरी तरह से क्लोज होने के बाद आपको एंटर तब करना चाहिए जब सेकेंड कैंडल आपका फर्स्ट कैंडल का हाई क्रॉस करे, तब ब्रेकआउट की परफेक्ट एंट्री बनती है। नहीं तो ऐसे होता है काफी बार स्टॉक यहां तक उसकी प्रीवियस कैंडल के हाई तक तो जाता है बट वहीं से गिरना स्टार्ट होता है। तो पहले तो हमें हाई भी क्रॉस होता हुआ देखना चाहिए, तब हमें फ्रेश ब्रेकआउट की एंट्री मिलेगी। बट इस ब्रेकआउट के अंदर हम लोग बात करते हैं कि प्राइस एक्शन को किस तरीके से चार्ट पे देखना है। मैं यहाँ पे एक चार्ट को यूज कर रही हूँ जो पुराना 3 मंथ्स प्रीवियस चार्ट है, आप इसे रिसेंटली भी देख सकते हो। देखिए कोई भी स्टॉक के अंदर कोई भी पैटर्न बन रहा है, मल्टीपल कैंडल्स को मिला के एक पैटर्न बनता है। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर कोई पैटर्न बन रहा है या फिर कोई भी कंसोलिडेशन है, देखिए काफी बार ऐसे होता है कि मार्केट में कंसोलिडेशन देखा जाता है, और जब ये कंसोलिडेशन बनता है ना तो उसके बाद ब्रेकआउट काफी अच्छा होता है। कंसोलिडेशन का मतलब होता है यहाँ पे एक ही रेंज में बार बार मार्केट ट्रेड कर रही है, और जब ऐसे होता है कि मार्केट एक ही रेंज में बार बार ब्रेक करे तो वहां पे ब्रेकआउट सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। यहाँ पे बात करते हैं, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ब्रेकआउट होने होने के लिए पहले मार्केट ने कंसोलिडेशन किया खुद को। जैसे ही इसने कंसोलिडेट किया बार बार उसी रेंज में ट्रेड हो रहा था। जब इसने कंसोलिडेशन किया तो इसने एक काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया जिसका मोर देन 60% बॉडी पार्ट ऊपर था, जिसके बाद थोड़ा सा रिजेक्शन भी देखा गया बट कैंडल हाई क्रॉस कर चुकी थी। तो यहाँ पे छोटा सा पुल बैक लेके मार्केट ने दोबारा ऊपर जाना स्टार्ट किया। अब इसमें बायर्स का इंटरेस्ट कैसे समझे? देखिए जब ये कंसोलिडेशन हो रहा था जहां पे एक छोटा सा रेंज बन रहा था तो यहाँ पे धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हुआ था, ओवरऑल वॉल्यूम। जब ऐसे होता है कि ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो और कंसोलिडेशन भी हो रही है तो वहां से ब्रेकआउट सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमें ट्रेडर्स का इंटरेस्ट मतलब इस वॉल्यूम को देखना है कि ओवरऑल वॉल्यूम बढ़े। देखिए यहाँ पे हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सी यहाँ पे भी एक अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा था, कैन आई कैन से ऑल्सो छोटा सा राउंडिंग बॉटम बन रहा था। यहाँ पे एक अच्छी कैंडल से स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होते वक्त धीरे धीरे वॉल्यूम भी बढ़ना स्टार्ट हुआ था। जब ब्रेकआउट हुआ वॉल्यूम भी बढ़ना स्टार्ट हुआ, हमारी एंट्री यहाँ पे बनती थी। अगर मैं यहाँ पे एंट्री ले रही हूँ तो मैं यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस रखूंगी और यहाँ से मैं मिनिमम
1:2 या फिर 1:3 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के साथ काम करूंगी जब मुझे प्राइस एक्शन के बेसिस पे ब्रेकआउट को ट्रेड करना है ऑन द चार्ट्स। याद रखना, जब आप यहाँ पे एंटर कर रहे हो तो प्रीवियस वॉल्यूम्स को देखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वही वॉल्यूम्स ही बताएगा आपका ब्रेकआउट सक्सेस होगा या नहीं होगा। आप मल्टीपल चीजों को देख सकते हो। देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट तो हो रहा था, सी यहाँ पे छोटा सा ब्रेकआउट तो हो रहा था, बट कैंडल ने रिजेक्शन विक बनाया। तो उसके बाद एक बार ब्रेकआउट तो हुआ, वॉल्यूम्स नहीं थे। ब्रेकआउट तो हुआ, वॉल्यूम्स कम थे। तो वॉल्यूम्स जैसे ही यहाँ पे कम थे, तो यहीं से मार्केट ने क्या किया, रिवर्ट करना नीचे की तरफ स्टार्ट किया। तो अगर वॉल्यूम्स का कंफर्मेशन नहीं आ रहा है, स्पेशली प्राइस एक्शन के केस में, तो वहां पे ट्रेड आपको नहीं लेना चाहिए। सी हियर आल्सो कि यहाँ पे ब्रेकआउट छोटा सा था, वॉल्यूम्स का कंफर्मेशन नहीं मिला, और वहीं से ब्रेकआउट यहाँ से नीचे जाना स्टार्ट हुआ। तो काफी बार ऐसे होता है मार्केट में कि अगर प्राइस एंड वॉल्यूम्स दोनों मैच नहीं कर रहे, या फिर कहीं पे भी अगर रिजेक्शन की वीक बन रही है, फिर वो रेड कैंडल के साथ हो या ग्रीन कैंडल के साथ हो, तो फिर वहां से आप स्टक हो सकते हो, उन ब्रेकआउट में आप फेल हो सकते हो। अगर आप सेम चीज डेली चार्ट्स पे कर रहे हो, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए डेली चार्ट्स पे सेम रूल प्राइस एक्शन की यूज करके ट्रेड कर सकते हो। सेम आप ऐसे ही एग्जांपल्स देखना। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो 5 मिनट के चार्ट्स पे देखना कि क्या जब भी ब्रेकआउट हुआ है, तो मार्केट के अंदर आपके पास प्राइस और वॉल्यूम्स दोनों का कंफर्मेशन बना है। अगर वो बना है तो ही आपका ब्रेकआउट सक्सेस होगा। आप इसको मल्टीपल चार्ट्स पे प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको इस चार्ट पे दिखाया, बिकॉज मैं 3 मंथ्स बैक ही चार्ट्स दिखा सकती हूँ। आप रिसेंट चार्ट्स पे भी इसे टेस्ट कर सकते हो। होप कि ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू एवरीवन।